Welcome to the physics coaching. Problem number 2.14. Find the electric field inside a sphere that carry a charge density proportional to the distance from origin rho equal to kr for some constant k. ओके और ये हिंट दिया हुआ है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक स्फीयर बनाते हैं। ये स्फीयर बनाया मैंने जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो इक्वल टू के आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, जहाँ पे रो इक्वल टू कांस्टेंट था उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन ऑब्वियसली आर कैप। एंड आउटसाइड जो आई थी, ये इनसाइड है और आउटसाइड आई थी रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, ना इसके लिए देखते हैं फिर इनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये रेडियस हो गई स्क्वायर की आर, तो उसके लिए क्या करते हैं कि इनसाइड, पहले इनसाइड कैलकुलेट करते हैं। नहीं, उसके लिए हम उससे पहले हम करते हैं फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आर कैप, क्योंकि आर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ई आर कैप डायरेक्शन में है, तो डी एस क्या होगा, डी एस भी आर कैप डायरेक्शन में होगा। ये सरफेस है तो ये किस डायरेक्शन में होता है, आर डायरेक्शन में। ओके, तो ये आर कैप हो गई डायरेक्शन सरफेस की। तो डी एस इंटीग्रेशन की, डी एस की वैल्यू कितनी होती है, डी एस की वैल्यू होती है एच थीटा आर डायरेक्शन में, एच फाई डी थीटा डी फाई। तो डी एच थीटा की कितनी वैल्यू है आर, एच फाई की कितनी वैल्यू आर साइन थीटा, और डी थीटा डी फाई, यानी कि डी एस इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ओके, नाउ क्यू इनक्लोज्ड, तो क्यू इनक्लोज्ड डिफाइन करने से पहले मैं गाउसियन सरफेस डिफाइन करना चाहूँगा। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मैं एक गाउसियन सरफेस चूज करूँगा। स्फेरिकल गाउसियन सरफेस फ्रॉम सेंटर से जिसकी डिस्टेंस आर है। और जब मैं आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूँगा तब भी मैं क्या करूँगा, एक स्फेरिकल सिस्टम, एक सरफेस डिफाइन करूँगा जिसकी भी सेंटर से कितनी दूरी है आर। ओके, नाउ मूव करते हैं। हमको क्या निकालना है, क्यू इनक्लोज्ड। तो क्यू इनक्लोज्ड कितना होता है, रो डीटो इंटीग्रेशन। तो रो की वैल्यू कितनी है, के आर स्क्वायर, और डीटो की कितनी वैल्यू होती है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई और डी आर, और इंटीग्रेशन। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन है ये, तो इंटीग्रेट करते हैं। के कांस्टेंट बाहर है, आर कितनी, आर की पावर 4, आर की पावर 4 डी आर साइन थीटा डी फाई। आर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से आर, 0 से पाई थीटा वेरी करता है, और 0 से 2 पाई फाई वेरी करता है। ओके, तो इनको इंटीग्रेट करने पे क्या होगा, के
r to power 5 वेट अ सेकेंड, अपने को रो दिया है के आर और हमने क्या यूज़ किया के आर स्क्वायर, तो हमको के आर यूज़ करना है। ओके, तो जब के आर यूज़ करेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन के आर क्यूब और डी आर 0 से आर। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, के आर टू पावर स्मॉल आर टू पावर 4/4 और साइन थीटा डी थीटा का 0 से पाई इंटीग्रेट करेंगे तो 2 आएगा, और डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई आएगा। तो ये हो गया के 4 पाई आर टू पावर 4/4। ये वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें इक्वेशन नंबर 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कहाँ पे, बाउंड्रीज पे, तो ई बाहर आ जाएगा, डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज, तो ये वैल्यू है क्यू इनक्लोज की, तो गाउसियन सरफेस के अंदर है वो इतना है। तो गाउसियन सरफेस के अंदर इतना चार्ज इनक्लोज्ड है 4 और एप्सिलॉन नॉट। तो डी एस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, कितनी है, ये रही। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे डी एस को तो ये हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, क्योंकि साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन अभी बताया 2 और इसका 2 पाई, तो आएगा 4 और 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ रखता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू के 4 पाई आर पावर 4/4 एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचा, ई इक्वल टू के आर टू पावर 4/4 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सहित क्या हो जाएगा, के आर टू पावर 4/4 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं आउटसाइड। तो जब आउटसाइड कैलकुलेट करेंगे तो गॉसियन सरफेस आउटसाइड लेंगे, तो मैंने ये गॉसियन सरफेस आउटसाइड ले लिया। ओके, तो इसके अंदर चार्ज इनक्लोज कितना है, तो इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो 0 से कैपिटल आर तक ही वेरी कर रही है। तो जब चार्ज क्यू इनक्लोज्ड अपन कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट में आर की वैल्यू 0 से कैपिटल आर ही लेंगे, ये बात मेन है। तो जब ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है तो जब हम यहाँ पे कैपिटल आर रखेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, के 4 पाई कैपिटल आर टू पावर 4/4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो वैल्यू रखते हैं ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड्रीज पे कांस्टेंट है तो बाहर डी एस इक्वल टू के क्यू इनक्लोज की वैल्यू के 4 पाई आर की पावर 4/4 एप्सिलॉन नॉट, और डी एस कितनी वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर के 4 पाई आर टू पावर 4/4 एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आउटसाइड के आर टू पावर 4/4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डायरेक्शन के आर टू पावर 4/4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। अब जब रो चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है वो प्रोपोर्शनल टू है आर, और आउटसाइड कितनी है इनसाइड
और आउटसाइड E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, लेकिन जब रो KR है तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटसाइड इनसाइड प्रोपोर्शनल टू, देखते हैं कितना है, वेट ए सेकेंड, ये हमने यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं किया तो ये आएगा 2 और ये 2। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड R² के प्रोपोर्शनल है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल है। ये देखो, तो इससे क्या कैलकुलेशन निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑलवेज विल बी 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगा जब r प्रोपोर्शनल टू r⁴n हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगा r⁴n+1। ये बात याद रखने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।